हेलो फ्रेंड्स। टैली की इस वीडियो के माध्यम से आज की क्लास में हम रिसिप्ट नोट तैयार करना सीखेंगे। और इसके पहले हमने परचेज ऑर्डर तैयार करना सीखा था और इसमें हमने प्रैक्टिस सेट को भी इसमें क्लियर किया था। और आज उसी प्रैक्टिस सेट को भी हम क्लियर करेंगे और रिसिप्ट नोट वाउचर तैयार करना सीखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे टैली में आप एक बेहतर नॉलेज पा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं रिसिप्ट नोट से रिलेटेड ये वीडियो। तो अब हम सबसे पहले अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं और उसमें और स्क्रीन पे जो रिसीप्ट नोट का ये ट्रांजेक्शन हमें दिख रहा है इसी ट्रांजेक्शन को हम बनाते हैं। तो चलिए बनाते हैं टैली में रिसीप्ट नोट की ये ट्रांजेक्शन। अब यहाँ से हम टैली आइकन पर डबल क्लिक करेंगे और टैली को ओपन करेंगे। तो इस तरह से टैली ओपन हो रहा है और ये कुछ ही सेकंड में ओपन हो जाएगा। और इसमें अब हम एस्केप या Alt + W का यूज़ करके यहाँ पे आते हैं और ये हमारी ABC ट्रेडिंग कंपनी है। इसी में हमने परचेज ऑर्डर क्रिएट किया था और यहाँ से हम इन्वेंटरी पे चलेंगे और यहाँ से रिसीप्ट नोट तैयार करेंगे। तो यहाँ से हम Alt + F9 करेंगे। तो अब इस तरह से Alt F9 करने में नहीं आ रहा है तो हम यहाँ पे F11 फीचर्स को क्लिक करेंगे और अदर फीचर्स में जाके यूज ट्रैकिंग नंबर इनेबल डिलीवरी एंड रिसीप्ट नोट को यहाँ से हमें यस करना होगा। तो यहाँ से हम इसको वाई प्रेस करेंगे और एंटर करेंगे और इसको यहाँ से एक्सेप्ट करा लेंगे। तो इस तरह से अब हम यहाँ पे Alt + F9 प्रेस करेंगे तो हम या रिसीप्ट नोट पे आ जाएंगे। और यहाँ पे हम अब डेट को चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ हम F2 या यूज करेंगे और यहाँ पे डेट हम चेंज कर लेते हैं। इसके बाद रेफरेंस नंबर हमें यहाँ पे देना होगा। तो यहाँ हम RN और Y001 इसको रेफरेंस नंबर देंगे। इसके बाद पार्टी नेम हम A to Z ट्रेडर्स को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से एंटर करेंगे और यहाँ से अब हम जो हमारा ऑर्डर नंबर था POY001 जो हमने बनाया था, क्रिएट किया था, तो यहाँ से इसको क्लिक करेंगे और जैसे इसको एंटर करेंगे तो जो हमारी सारी डिटेल्स सी वो यहाँ पे आ जाएगी इस तरह से। और यहाँ से अब हम एंटर करेंगे और आएंगे आइटम पे और यहाँ पे एंटर करेंगे। तो ये हमारे जो हमने इसमें परचेज ऑर्डर दिया था कंपनी को वो हमारे यहाँ पे सारे आइटम क्वान्टिटीज और अमाउंट यहाँ पे शो हो रहे हैं। जो भी हमने क्रिएट की थी यहाँ 40 पीसेस और 5,80,000 जो इसकी वैल्यू है वो दिख रही है। तो हम यहाँ से करते हैं एंटर और आगे चलते हैं। तो यहाँ से एंटर जैसे हम करेंगे तो हमारा ट्रैकिंग नंबर RNY001 जो भी हमने दिया इसको हम सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ से हमारा परचेज ऑर्डर 001 आ रहा है जो हमने क्रिएट किया था, इसको एंटर करेंगे। अब यहाँ से हमारा गोडान स्टोरेज गोडान है जो हमने चयन किया था और 10 पीसेस और 16,000 इसका जो अमाउंट है, यानी इसकी सारी डिटेल यहाँ पे आ रही है। अब इसको हम एंटर करेंगे और अगले आइटम पर चलेंगे और यहाँ से हम टैगिंग नंबर यहाँ से RN001 लेंगे और POY001 और इसको एंटर करेंगे। और ये हमारा स्टोरेज गोडान है और 10 पीसेस और 17,000 और 1,70,000 इसको भी एंटर करेंगे। और इसके बाद हम आते हैं तीसरे आइटम पे। तो यहाँ अभी इसको हम इसी तरह सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से RN001 और POY001 स्टोरेज गोडान, यहाँ से 10 पीसेस 12,000 1,20,000 और इसको एंटर करेंगे। और इसके बाद हम चौथे आइटम पे भी सेम यही करेंगे। तो यहाँ से हम RNY001 को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से स्टोरेज गोडान 10 पीसेस 13 और 1,30,000 और इस तरह से हम यहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ से एंटर करेंगे और यहाँ से इसको हम नो कर देंगे और इसको हम नो करेंगे और एंटर करेंगे। और जैसे एंटर करेंगे और यहाँ पे हम इसको नरेशन फील्ड को खाली छोड़ देंगे और इसके बाद यहाँ से एंटर करके इस एंट्री को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा रिसीप्ट नोट तैयार हो चुका है। अब हम यहाँ से आगे चलते हैं और अब हम यहाँ से आएंगे स्टॉक समरी में। से हम स्टॉक समरी को देखेंगे तो यहाँ इसको हम सेलेक्ट करके एंटर करेंगे और तो हमें यहाँ पे इस तरह से दिख रहे हैं क्वांटिटी रेट और यहाँ से हम इसको डबल क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमें अलग अलग आइटम यहाँ पे दिखेंगे। तो ये हमारे अलग अलग आइटम हैं 10 पीसेस और ये 16,000 और 160, तो अलग अलग हमें दिख रहे हैं। यहाँ पे टोटल 40 पीसेस और 5,80,000। अब इसके बाद हम यहाँ पे Alt + F1 करेंगे तो हमें डिटेल में दिखेगा कि ये माल जो है कहाँ रखना है। तो यहाँ स्टोरेज गोडाउन हमें दिख रहा है इस तरह से और सभी आइटम्स की अलग अलग क्वांटिटी, अलग अलग रेट और अमाउंट दिख रहा है और नीचे हमें टोटल यानी 40 पीसेस और 5 लाख। अब यहाँ से हम आते हैं बैक और अब हम चलते हैं डिस्प्ले पे और यहाँ से अब हम चलेंगे स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री पे और यहाँ से हम अब परचेज बिल पेंडिंग को यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ हम इसको क्लिक करेंगे और इस तरह से तो यहाँ हमें ये ट्रैकिंग नंबर वगैरह दिखेंगे यहाँ पे इस तरह से। और ये हमारा रिसीप्ट नोट जो हमने भी तैयार किया है ये हमें सबका अलग अलग यहाँ पे दिख रहा है हर आइटम का और ये हमारे अलग अलग क्वांटिटीज और जो रेट है और इसका टोटल अमाउंट ये 40 पीसेस 5,80,000 ये हमें दिख रहे हैं इस तरह से। अब हम यहाँ से आएंगे बैक
और यहाँ से बैक आते हैं और अब हम यहाँ से आगे चलेंगे डिस्प्ले पे। और इसके बाद हम डिस्प्ले पे जाने के बाद यहाँ से आएंगे डेबुक में, और यहाँ से अब हम ये जो हमारा डेबुक में एंटिटी कार्ड है यहाँ से इसको क्लिक करेंगे। और अब यहाँ से हम इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो इसके लिए हमें प्रिंट आउट लेने के लिए Alt+P का यूज करना होगा, और इस तरह से हम यस करेंगे और हमारा प्रिंट आउट प्रिंटर के माध्यम से निकल कर हार्ड कॉपी में आ जाएगा। यहाँ पे एक नज़र हम कल की एक्सरसाइज पे डालते हैं। तो यहाँ हमने 1/4/2023 एक ट्रांजैक्शन बनाया था। ABC ट्रेडिंग कंपनी ने निम्नलिखित वस्तुओं से संबंधित ऑर्डर A to Z कम्युनिकेशन को दिया, जिनकी ऑर्डर संख्या PO/002 है, जिसमें हमारे आइटम्स कुछ रियलमी के हमने आइटम लिए थे और इनकी क्वांटिटी, रेट और इनकी जो GST हमने यहाँ पे दिया था। और तो फ्रेंड्स, इसको आपने शायद बना लिया होगा और इसको आप मिला लीजिएगा। तो इसको हम इस तरह बना लेते हैं इसको भी। तो चलिए शुरू करते हैं इसको भी हम बना के। अब हम यहाँ से इन्वेंट्री वाउचर्स को क्लिक करेंगे और यहाँ पे Alt+F4 का यूज करेंगे। इस तरह से हम परचेज आर्डर पे आ गए हैं और ये हमारा परचेज आर्डर नंबर 2 दिख रहा है। तो यहाँ पे हम एक लेजर क्रिएट करेंगे जो हमारा A to Z कम्युनिकेशन है। तो यहाँ हम इसको क्रिएट कर लेते हैं और शायद आपने भी ऐसे क्रिएट किया होगा। तो यहाँ से हमने A to Z कम्युनिकेशन, और जो इसका हम अंडर रखेंगे वो संडी क्रिएटर्स रखेंगे। तो अब इसको टाइप करने के बाद हम यहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ से हम संडी क्रिएटर को सेलेक्ट करेंगे। ये CNDR लिखेंगे तो हम यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद हम यहाँ से मेंटेन बैलेंस भिजवाए यस रखेंगे और इसको हम इस तरह से एक्सेप्ट करा लेंगे। और अब हम यहाँ पे एंटर करेंगे और अगेन एंटर, और इससे बाहर आते हैं और यहाँ पे हम अब PO/002 लिखेंगे क्योंकि हमारा परचेज आर्डर नंबर 2 है। तो इसको हम PO/002 लिखेंगे और इसके बाद हम यहाँ से परचेज अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ हम नेम ऑफ आइटम देंगे। तो जो हमने रियलमी के आइटम दिए थे इसमें वो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो Realme Shoe 2, और इसको हम अब यहाँ पे एंटर करेंगे और इसको हम गोडाउन सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ हम स्टोरेज गोडाउन सेलेक्ट करेंगे। इसकी क्वांटिटी हमारी 10 है तो हम यहाँ से 10 पीस लेंगे। इसका जो रेट है हमारा पर पीस का वो 6000 है, तो यहाँ से लेंगे, ये 60,000 हो जाएगा और इसको हम एंटर करेंगे। अब इसके बाद इसके हम दूसरे आइटम पे आते हैं। तो हमने इसका दूसरा आइटम Realme C जो 11 है लिया था इसको, और यहाँ से हम स्टोरेज गोडाउन का चयन करेंगे और यहाँ इसकी क्वांटिटी हम जो 10 है वो इसको यहाँ पे फिल करेंगे। इसके बाद इसका जो रेट है वो हमारा 7000 है और ये हमारा टोटल 70,000 हो गया। अब इसके बाद हम थर्ड आइटम यहाँ पे टाइप करेंगे। तो ये थर्ड आइटम हमारा Realme C35 है, तो इसको भी हम यहाँ से गोडाउन को सेलेक्ट करेंगे, स्टोरेज गोडाउन, और यहाँ इसकी क्वांटिटी और इसके बाद इसका जो अमाउंट है यानी रेट पर पीसेस का वो यहाँ फिल करेंगे। तो 1,10,000 हो गया है। इसके बाद हम चौथे आइटम को भी यहाँ पे टाइप करेंगे। इसके बाद यहाँ से हम Realme C जो हमारा ये 7 Pro है हमारा, तो इसको यहाँ से हम स्टोरेज गोडाउन सेलेक्ट करेंगे, क्वांटिटी हम इसकी 10 डालेंगे और इसका जो रेट है हमारा ये 18,000 है, तो इसको हम 18,000 यहाँ पे फिल करेंगे। इसके बाद एंटर करेंगे तो 1,80,000 हमारा ये यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से अब यहाँ से हम एंटर करेंगे और यहाँ से एंटर करते जाएंगे इसको, और यहाँ से हम इसको एक्सेप्ट ऑर्गेनाइजेशन खाली छोड़ेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे परचेज आर्डर 2 को कंप्लीट कर लिया है। आप इसको समझिए और इसको मिलान कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हम डिस्प्ले पे आएंगे और यहाँ से इसकी कुछ हम स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंटरी में आएंगे और परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग इसकी रिपोर्ट को देखेंगे। तो यहाँ से स्टॉक ग्रुप को हम क्लिक करेंगे। इसके बाद हम यहाँ से अब Realme को क्लिक करेंगे और जैसे एंटर करेंगे यहाँ हमें इसकी जो परचेज ऑर्डर स्टॉक ग्रुप आउटस्टैंडिंग है वो यहाँ पे हमें इस तरह से दिख रही है। और इसके बाद हम बैक चलेंगे और अब हम आएंगे यहाँ पे और इसके बाद हम ऑल ऑर्डर्स को भी यहाँ पे देखेंगे। तो इस तरह से हमें ऑल ऑर्डर्स हमारा जो Realme का है हमने परचेज ऑर्डर नंबर 2 पे दिया वो हमें दिख रहा है। इसके बाद हम यहाँ से आएंगे और हम यहाँ से अब आएंगे री ऑर्डर स्टेटस को भी यहाँ से देखेंगे। तो इसके लिए हमें Realme को यहाँ से सिलेक्ट करना होगा और इसके बाद यहाँ से हमें इस तरह से इन्वेंटरी ऑर्डर स्टेटस की विंडो दिख जाएगी। अब यहाँ से हम चलेंगे बैक और अब हम सीधे चलेंगे डिस्प्ले पे और यहाँ से हम इसकी डे बुक को भी देखेंगे। तो ये हम आ गए डे बुक में और यहाँ पे हमारा ये परचेज ऑर्डर नंबर 2 है, इसको हम यहाँ से करेंगे क्लिक। तो इस तरह से हमें जो हमने अभी बनाया परचेज ऑर्डर 2 एक्सरसाइज जो हमारी दी गई थी, अब यहाँ से इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो यहाँ से Alt+P और यहाँ से यस करेंगे तो हमारा प्रिंटर के माध्यम से प्रिंट आउट निकलना स्टार्ट हो जाएगा जी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही और आई होप कि आपने परचेज ऑर्डर और रिसीप्ट नोट टैली में बनाना सीख लिया है
और आपके लिए एक ये प्रैक्टिस है जो रिसीप्ट नोट आप इसे तैयार करें और इसकी 2-3 बार प्रैक्टिस करें। तो अब हम मिलते हैं टैली की अगली नॉलेजफुल वीडियो में जो हमारी रिजेक्शन आउट से रिलेटेड होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको लगे कि ये हमारे लिए वीडियो यूज़फुल है और टैली में हमने कुछ सीखा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अब हम मिलेंगे अगली महत्वपूर्ण टैली की वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।